देखिए नंबर 1 में लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर नंबर 1 में लिखेंगे एल एच एस बराबर जो दिया हुआ है cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री, ऐसे करके cos स्क्वायर 80 डिग्री तक दिया हुआ है। cos स्क्वायर 80 डिग्री तक क्या किया हुआ हमको 10 के अंतराल करके cos स्क्वायर 80 डिग्री तक हमको दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री को एक साथ कर लेंगे, फिर प्लस लिखेंगे cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री को एक साथ कर लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री को एक साथ कर लेंगे, प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री को एक साथ हम कर लेंगे। अब तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है ये। चलिए इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, फिर प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस, फिर लिखेंगे cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, फिर लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, फिर लिखेंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर फिर लिखेंगे cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और लास्ट जो है लिखेंगे cos स्क्वायर 50 डिग्री, ये लास्ट वाला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 80 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस यहाँ पर है cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 70 डिग्री है, फिर लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर थीटा 60 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ पर देखिए दो का पेयर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 1 हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा इसका प्लस में, फिर प्लस में 1 हो जाएगा इसका, और फिर प्लस में 1 हो जाएगा इन सभी का 1 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा कितना हमके पास 4 आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है RHS, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में RHS, वही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल दिख रहा होगा आपको, पहले cos A बराबर 4/5, cos A बराबर क्या है 4/5 है, तो cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करना है, cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इसको हम, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है हमको आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार हमको कितना है, आधार हमारा 4 और कर्ण कितना है 5। हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे लंब। ठीक है, निकालेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालेंगे, लंब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √10 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर 3 का पेयर रहता है, ये 25 माइनस 16 √10 बराबर यह आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। लंब कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। हमको मान कह रहा निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए हमको ये कह रहा निकालने के लिए cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करने के लिए करा, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, cot A प्लस sin A का मान ज्ञात करने। cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब प्लस sin A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। चलिए आधार हमारे पास कितना है, आधार 4 दिया हुआ, आधार 4 है और लंब निकल के आया है 3 प्लस लंब, लंब हमको कितना आया है 3 और कर्ण 5 है, कर्ण 5 है। इसका लसा करेंगे, इसका लसा आ जाएगा 15, 3 पंचे 15 तो 4 पंचे 20 प्लस 5 तिहाई 15 तो 3 तिहाई 9 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 29/15 हो जाएगा, 29/15 हो गया। दिया हुआ हमको दिया हुआ आर एच एस बराबर दिया हुआ है tan थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, हमको पुराना सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको सवाल में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा प्लस cot थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, इन दोनों का लसा लेंगे आपस में, आपस में इन दोनों का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा इंटू इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos से cos खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग 1/cos थीटा अलग कर देंगे, गुने 1/sin थीटा अलग कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हो जाएगा यहाँ पर 1/cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा इंटू मतलब गुने और 1/sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा। यही पुराना हमको ये हो जाएगा RHS, ये क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा आपको। चलिए चौथा नंबर सवाल हम आपको LHS बराबर, चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा LHS बराबर दिया हुआ है cos A माइनस बी, cos A माइनस बी LHS बराबर दिया। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, cos A का मान 90 डिग्री रखना है और B के मान 45 डिग्री रखना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/√2, 1/√2। फिर चलिए RHS, फिर क्या चलते हैं यहाँ पर RHS पर चलते हैं, RHS पर हम चलते हैं। RHS में हमको क्या दिया हुआ है, तो RHS में हमको यहाँ पर दिया है cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा cos A का मान 90 डिग्री दिया हुआ इंटू cos B का मान 45 डिग्री दिया हुआ है प्लस sin A, sin क्या है sin A है, sin A का मान 90 डिग्री हो जाएगा गुने sin B का मान हो जाएगा sin 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है cos A का मान क्या होता है 0, cos A का मान हो जाएगा यहाँ पर 0 और गुने इसका मान हो जाएगा 1/√2 बराबर प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 गुने और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। यहाँ पर गुना कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस एक से इसमें गुना कराएंगे तो 1/√2 हो जाएगा, बराबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। यहाँ पर देखिए LHS 1/√2 और RHS 1/√2 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS बराबर है RHS के। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, PROVED होगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर सेक 4A बराबर दिया हुआ है कौशेक A माइनस 20 डिग्री और इसका कुछ कंडीशन भी है, कह रहा है 4A क्या है, एक न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से छोटा है। चलिए इसको हम हल करते हैं, चलिए इसको हल करते थे, कैसे करेंगे इसको हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेक 4A के हम कौशेक में ले जाएंगे, क्या लीजिए कौशेक में, यहाँ पर कौशेक में हमको दिया हुआ था सेक 4A की जगह कौशेक में, तो क्या हो जाएगा कौशेक 90 डिग्री माइनस 4A, कौशेक 90 डिग्री माइनस 4A बराबर उसका तो दिया हुआ हमको कौशेक A माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, कौशेक A माइनस 20 डिग्री हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौशेक से तो कौशेक हो जाएगा हमारा खत्म, यहाँ पर काटना नहीं है, ये समझिए कि सिर्फ खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 90 माइनस 4A बराबर हो जाएगा A माइनस 20। ठीक है, A माइनस 20 90 हो गया, बराबर के उस साइड माइनस में 20 इस साइड ले आएंगे प्लस में 20 हो जाएगा, बराबर के चिन्ह है, बराबर के इस साइड A है और इस साइड माइनस 4 हो जाएगा, इस साइड प्लस में हो जाएगा 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा 110 बराबर 5A। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे 22 मरतबा कट जाएगा, अर्थात A बराबर कितना आ जाएगा 22 डिग्री, यानी कि कह रहा है A का मान ज्ञात करें तो A का मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री A का मान हो जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है
छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, 1 माइनस में है, ये कहाँ पर है 1 माइनस में है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, बराबर में इसके पुराना हमको क्या दिया दिख रहा है अपना यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा √3 पुराना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, LHS बराबर, LHS बराबर क्या है, तो 2 tan 30 डिग्री है बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 के मान 1/√3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले चलते हैं, 2 गुने 1/√3 है तो सीधे सीधे 2/√3 कर देते हैं, 2/√3 बटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 बटा में लेंगे इसको, आगे चलते हैं 2/3 2/√3 2/√3 बटा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3। ठीक है, वह हमको 7 नंबर में सवाल दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, और बराबर में हमको क्या पुराना है, बराबर में हमको पुराना है इधर सेक स्क्वायर देख लेते हैं थोड़ा हम क्या पुराना है, यहाँ पर तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमको पुराना क्या है, हमको पुराना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बगल में हम इसका जो है ना PDF रखे हुए हैं, PDF में हम आपको देख लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ सवाल दिख नहीं रहा है, एडिट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल, LHS लेंगे, LHS में हमको हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा के लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बटा में ले लेंगे 1। ठीक है, इनका लसा निकालेंगे, यहाँ पर इसका लसा निकालेंगे, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोस से कोस खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ही मरतबा लगाएगा तो लगाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये प्लस बी के होल स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे इसको करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर हमको कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको आगे ले चलते हैं, 1 के स्क्वायर 1 के होगा बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग कहते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। 1/कोस स्क्वायर थीटा के फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1/साइन स्क्वायर के फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमको पुराना था RHS। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर है RHS का। ठीक है, प्रूव कर देंगे। ये आप सातों क्वेश्चन करके जाइए, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिख रहा है, ये सातों क्वेश्चन आप करके जाइए, और बोर्ड एग्जाम में जो कल आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें एकदम धमाकेदार आप है ना 7 में से कम 4 गो टकराएगा।